दोस्तों, ये कायनात इंसान के लिए तख्लीक की गई है। ज़मीन व आसमान और कायनात में मौजूद हर चीज़ इंसान के फ़ायदे के लिए पैदा की गई है। तो अगर इंसान दुनिया से अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? इस मौजू पर आपके लिए आज हम वीडियो लेकर आए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। वीडियो में आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ आपको मुसलसल मिलती रहे। दोस्तों, फर्ज करें अगर दुनिया के तमाम इंसान यकदम गायब हो जाएं तो क्या होगा? इंसानों के खत्म होने से क्या यह जमीन बाकी रह पाएगी? हम इंसानों के बाद जमीन कैसा नजारा पेश करेगी? दोस्तों, इंसानों के खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद तकरीबन पूरी दुनिया में बिजली तमाम मुकामात पर बंद हो जाएगी, सिवाय इन मुकामात पर जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से चलते हैं, क्योंकि उन्हें बंद होने में ज्यादा वक्त लगेगा और सोलर पैनल तब भी काम करते रहेंगे जब तक इन पर इतनी धूल न जम जाए जो इनको नकारा बना दे। एक अंदाजे के मुताबिक 4 ग्राम फी मुरब्बा मीटर रेत या मट्टी सोलर पैनल की कारकर्दगी को 40% तक खराब कर सकती है। मगर एक दिन में सोलर पैनल्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से भी बिजली बंद हो जाएगी और देखते ही देखते पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। पूरी दुनिया में अंधेरा होते ही आसमान पर चमकते हुए सितारे जमीन पर और ज्यादा रोशन नजर आने लगेंगे। अगले कुछ ही दिनों में पावर प्लांट सेफ्टी मोड पर चले जाएंगे। 3 दिन के बाद दुनिया भर में बहुत से जेर जमीन रेलवे स्टेशन पानी से भर जाएंगे, क्योंकि पानी को जेर जमीन दाखिल होने से रोकने के लिए पंप लगाए जाते हैं और बिना इंसान के ये पंप काम करना छोड़ देंगे। और शायद ही ये बात आम लोगों को इल्म हो कि सिर्फ न्यूयॉर्क में एक ही दिन में 13 मिलियन गैलन पानी निकाला जाता है। दोस्तों, 10 दिन के बाद वो जानवर जो दुनिया के चिड़ियाघरों में या पिंजरों में बंद हैं और पालतू जानवर भी सब 10 दिन के अंदर भूख और पानी की कमी की वजह से मर जाएंगे। वो जानवर जिन्हें हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसा कि मुर्गी वगैरह, वो भी मर जाएंगे। और जो जानवर कैद से फरार होने में कामयाब हो जाएंगे या तो मर जाएंगे या फिर दूसरे जानवरों को मार डालेंगे। यानी एक सर्वाइवल की जंग का आगाज हो जाएगा। छोटे कुत्ते और बिल्लियां वो पहले होंगे जो दूसरे जानवरों के हाथों मरेंगे। दोस्तों, 1 महीने के बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तबाह होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ठंडा रखने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ये पानी आबी बुखारात में तब्दील हो जाएगा, जिससे इतने बड़े धमाके होंगे जो कि चेरनोबिल और फुकुशिमा में भी नहीं हुए थे। इसके नतीजे में हजारों जानवर मर जाएंगे। अलबत्ता जमीन मजमूई तौर पर बासानी और बहुत जल्द आलूदगी से छुटकारा पा लेगी। दोस्तों, 1 साल के बाद सैटेलाइट यानी मसनूई सैयारे और जो कुछ भी हमने खला में भेजा है बिलाखिर गिरना शुरू हो जाएगा। आसमान टूटते हुए सितारों जैसा मंजर पेश करेगा, लेकिन देखने के लिए कोई इंसान बाकी नहीं रहेगा। दोस्तों, 25 साल के बाद हमारी सड़कें और फुटपाथ सब्जी और हरियाली में दब जाएंगे और इनकी तहें अपना कब्जा जमा लेंगी। 30 साल के बाद हमारे बगैर हवा कहीं ज्यादा साफ हो जाएगी। दुबई और लॉस वेगास जैसा सहरा रेत के नीचे दब जाएगा। फितरत का डेरा हर जगह नजर आने लगेगा। हर उस चीज पर जो हमने बनाई है फितरत विराजमान हो जाएगी। दोस्तों, 100 साल के बाद बहुत से डैम, दिल्ली का टावर ऑफ पीसा, सिडनी का ओपेरा हाउस और आगरा का ताजमहल टूट फूट का शिकार हो जाएंगी। 150 साल के बाद बहुत सी सड़कें जो कि इंसानों के खत्म हो जाने के 25 साल के बाद सब्जा और हरियाली में तब्दील हो चुकी थी, अब वो नहरों और दरियाओं का मंजर पेश करने लगेंगी। 300 साल के बाद एफल टावर गिर जाएगा। सैन फ्रांसिस्को का मशहूर गोल्डन गेट भी तबाह हो जाएगा। हर वो चीज जो फौलाद से बनी है पुर्जा पुर्जा हो जाएगी, क्योंकि इन इमारतों और तमीरात की हिफाजत और देखभाल के लिए कोई इंसान सदियों से मौजूद नहीं होगा, इसलिए ये जंग लगने से ख़त्म हो जाएंगे।
दोस्तों 400 साल के बाद दलदली इलाके बहाल होना शुरू हो जाएंगे और उन पर परिंदों का राज होगा। दोस्तों 450 साल के बाद इंसान के बगैर जिंदगी भी खूब फले फूलेगी। मछलियों, खासतौर पर व्हेल मछलियों की आबादी में कई गुना इजाफा हो जाएगा। 500 साल के बाद जदीद शहरों का नामो निशान तक बाकी नहीं रहेगा। शहर जंगलात का मंजर पेश करने लगेंगे और जंगली जानवर इनमें घूम फिर रहे होंगे। इंसानों के खत्म हो जाने के 600 साल के बाद दुनिया के कुदरती नज़ारे में न सिर्फ इजाफा हो चुका होगा, बल्कि शहरों के गायब हो जाने, नई झीलों के नमूदार होने की वजह से जमीन और भी खूबसूरत हो चुकी होगी। सवाए सहराओं की हर तरफ हरियाली होगी। दरियाओं, समंदरों और झीलों के किनारे पर परिंदे ही परिंदे नजर आएंगे। दोस्तों 10,000 साल के बाद दुनिया पर मौजूद 7 अजायबात और इंसानों की आखिरी निशानियों में से सिर्फ वो पत्थर की तामीरात बाकी रह जाएंगी जो इंसान ने तामीर की है, जैसा कि अहराम मिस्र या दीवार चीन। दोस्तों 30 मिलियन साल के बाद जमीन पहले से कहीं ज्यादा सरसब्ज होगी। परिंदों की तादाद काफी बढ़ चुकी होगी। 50 मिलियन साल के बाद अब जमीन पर इंसान का वाहिद निशान सिर्फ प्लास्टिक की बोतलें और शीशों के टुकड़े रह जाएंगे। 100 मिलियन साल के बाद बिलाखिर प्लास्टिक और शीशों के टुकड़ों का भी खात्मा हो जाएगा। 300 मिलियन साल के बाद यानी 3000 लाख साल बाद अब जमीन पर हमारी कोई निशानी बाकी नहीं बचेगी। अगर कोई मखलूक इस मौका पर हमारी जमीन पर आए तो उन्हें मालूम भी नहीं होगा कि हम इंसान भी कभी यहाँ मौजूद हुआ करते थे। दोस्तों हमें अपने वजूद को जारी रखने के लिए जमीन की जरूरत है, लेकिन जमीन को अपना वजूद बरकरार रखने के लिए हमारी जरूरत नहीं।